दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए बहुत सारे गिद्ध और सांप भालू बंदर का झुंड, जिसे देखकर अयोध्या के लोगों में हाहाकार मच गया है और उनके मन में यह चल रहा है कि इतने सारे गिद्ध और सांप भालू बंदर कहां से आए हैं और ये सब किसके प्रतीक हैं। और सभी लोग सोच रहे हैं कहीं जामवंत और हनुमान जी तो नहीं प्रकट हो गए हैं। दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी अफवाह उड़ी है, लेकिन आज हम आप लोगों को इसके बारे में सच बताएंगे कि क्या जो अयोध्या में हो रहा है सच है या झूठ। अयोध्या में जो हो रहा है सचमुच अद्भुत ही हो रहा है और वह किसी से छुपा नहीं है कि हर कोई इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कोई वहां पर जाकर जानकारी प्राप्त कर रहा है तो कोई मोबाइल के जरिए प्राप्त कर रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। कहा जा रहा है कि जिसने अपने जीवन काल में यह सब देख लिया उसका जीवन सफल हो गया है। और अयोध्या में दिखाई दे रहे गिद्धों और सांप भालू बंदर का झुंड, लोग बोल रहे हैं कि प्रभु राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु राम के भक्त पहुंचने लगे हैं और प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होने वाली है, जिसे देखने के लिए अभी से ही सभी देवी देवता प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा कोई मामूली नहीं है, क्योंकि प्रभु राम ने ही अत्याचारी और बलशाली और धूर्त बाज रावण से युद्ध करके रावण को मृत्यु दंड देकर पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त किए थे। इसीलिए प्रभु श्री राम को पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। और इसीलिए अभी से ही गिद्ध और भालू बंदर सांप ये सभी देवी और देवता अपना अपना भेष बदलकर प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए अभी से आना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि यह अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की है और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसलिए सभी देवी देवता सम्मिलित होने के लिए आएंगे ही दोस्तों। इसीलिए अभी से ही अयोध्या में भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसे देखकर भारत के सभी लोग अचंभित हो रहे हैं और जाने के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि अयोध्या रामायण के प्रमुख पात्र जटायु और संपाति नाम के गिद्ध थे, जो दोनों भाई ही थे और राजा दशरथ के दोनों बहुत प्रिय मित्र थे। जिन्होंने जब माता सीता का रावण हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण से युद्ध किया था और वह कह रहा था कि रावण, मैं तुझे यहां से माता सीता को नहीं ले जाने दूंगा। फिर दोस्तों, दोनों में भीषण युद्ध हुआ। कुछ समय बीतने के बाद रावण समझ गया कि अभी इस जटायु को मारना ही उचित होगा, नहीं तो मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा। तब रावण ने अपनी तलवार निकालकर जटायु के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे जटायु का एक पंख कट गया। फिर जटायु सीधा आकाश मार्ग से होते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वह तड़पने लगा। कुछ समय बीतने के बाद जटायु अपने मन में सोच रहा था कि मैं माता सीता को नहीं बचा सका, काश कोई मेरी मदद करें। और एक तरफ माता सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में यहां वहां भटकते रहते थे, परंतु माता सीता की कोई भी सूचना नहीं मिलती है। तभी वहां पर माता सीता की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण जटायु के पास पहुंच जाते हैं। तो जटायु ने सबसे पहले प्रभु राम और लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान राम से जटायु का दुख देखा नहीं जाता है। तब भगवान राम जटायु को अपने गोद में ले लेते हैं। फिर जटायु सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता की सूचना देते हुए कहते हैं, रावण माता सीता का हरण करके लंका की ओर ले गया है। और कहते हैं कि प्रभु राम, हमने बहुत प्रयास किया था कि माता सीता को रावण न ले जा सके, परंतु हम माता सीता को नहीं बचा सके। और इतना करते हुए प्रभु राम की गोद में ही जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं, यानी कि दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम जटायु का दाह संस्कार विधि विधान से कर देते हैं। दोस्तों, कलयुग में विलुप्त गिद्ध अब अयोध्या के ग्रामीणों और राम मंदिर में दिखाई देने लगे हैं, जो पहले नहीं दिखाई देते थे। इन गिद्धों को अयोध्या के लोग जटायु के प्रतीक मान रहे हैं, जिसे देखने के लिए अयोध्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दोस्तों, अब हम गिद्धों के विषय पर बात करेंगे, जिसे अयोध्या में आया सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। जी हां, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी को टाइम आने वाला है, जिसे हर भारतीयों को वर्षों से इंतजार था। और इसके बारे में तो सभी भारतवासियों को जानकारी होगी कि 22 जनवरी को रामलाल की स्थापना होगी।
जिसको नहीं जानकारी होगी उनको हम बता दें कि 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा। दोस्तों, किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहां जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अब इसको संयोग बोले या फिर और कुछ, मतलब भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों और भालू बंदर सांप का झुंड आया है। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पहुंच आए हैं। तो इसी बीच दोस्तों अयोध्या में भालू भी दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है भालू जामवंत जी के प्रतीक है, वह भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो चुके हैं। और ऐसे ही बहुत सारे देवी देवता अभी आने बाकी हैं दोस्तों। और इसी तरह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान राम की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी के साथ साथ सांपों का झुंड भी अयोध्या में पहुंच आया है, जिसे देखकर लोग अचंभित हो रहे हैं। दोस्तों, यह गिद्ध तो खेतों और जंगलों में घूमते हुए दिखाई देते हैं, परंतु आजकल यह गिद्धों का झुंड अयोध्या के गांव और सरयू नदी और मंदिरों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि दोस्तों इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों का झुंड देखकर लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं और नाच गा रहे हैं। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के गिद्धराज जटायु बहुत बड़े भक्त हैं। गिद्ध जिनके डहने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी चोंच बहुत ही खतरनाक होती है और इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं। और दोस्तों ये पर्यावरण के मित्र होते हैं, किंतु ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। वही दोस्तों नागों का झुंड जो अयोध्या नगरी राम मंदिर के आसपास में घूम रहे हैं, इन नागों को देखकर लोग मान रहे हैं कि यह नागराज हैं, जो कि साक्षात प्रकट हो गए हैं, क्योंकि वह भी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह अभी बहुत सारी दिव्य शक्तियां आना बाकी है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को मेरे लाइक करके, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में वीडियो शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय जय श्री राम।